अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और HTML कोर्स के सिलसिले का लेक्चर नंबर है 17। और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम टेबल रो के हवाले से और टेबल डिस्क्रिप्शन के हवाले से कुछ इजाफी टैग्स पर काम करेंगे और कुछ कंपोजिट टेबल बनाना सीखेंगे, या इस तरह के टेबल जो अक्सर औक़ात हमारी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम कॉलम या रो को स्पैन कर लेते हैं, तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो नोटपैड स्टार्ट करते हैं और आपको एक इसमें TD यानी कि टेबल डिस्क्रिप्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये टेबल डिस्क्रिप्शन का टैग होता है, तो इसके अंदर हम करेंगे कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ये दो तरह के हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे टेबल डिस्क्रिप्शन में, और फिर उसके ज़रिए हम उसके कॉलम को या उसकी रो को स्पैन कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर हम रोज़ को स्पैन करते हैं तो किस तरीके से होगा, कॉलम को स्पैन करते हैं तो किस तरीके से होगा, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर इसके साथ साथ आप इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे कि किस तरीके से इसमें काम करता है। सबसे पहले हम टेबल का टैग शुरू करते हैं और टेबल के अंदर हम बॉर्डर का एट्रीब्यूट लगा लेते हैं जनाब, ताकि बॉर्डर इसका विजिबल हो। उसके बाद अगर आप इसमें और भी इजाफी एट्रीब्यूट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बता चुका हूँ। बाकी साथ साथ आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके मज़ीद एट्रीब्यूट्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी इस वक्त हम सिर्फ़ और सिर्फ काम कर रहे हैं टेबल डिस्क्रिप्शन और उसके एट्रीब्यूट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम TR यानी कि टेबल रो का टैग शुरू करते हैं, जो हमारी पहली रो है। उसके बाद पहली रो के अंदर हम पहला डिस्क्रिप्शन देते हैं इसका, यानी ज़ाहिर है अब आप पहली रो को डिवाइड करेंगे डिफरेंट कॉलम्स में। इसमें आपके पिछले लेक्चर का भी रिवीजन हो जाएगा। मैं साथ अपना नाम लिखकर टाइप करके और टेबल डिस्क्रिप्शन को क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं इसको करूँगा यहाँ से जनाब कॉपी, और इसको मैं लेट सपोज़ 4 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ, और साथ ही टेबल रो को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसको जनाब सेव करते हैं। सेव करके डेस्कटॉप के ऊपर हम इसको रख लेते हैं, मिसाल के तौर पर ABCD के नाम से .htm, और उसके साथ ही हम इसको क्लोज़ करके और इसको व्यू करते हैं जनाब अपने ब्राउज़र में। जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें ये व्यू हो जाएगा। ये इस वक्त पहली रो और 4 कॉलम आपके डिस्प्ले हो गए जनाब। अब मैं ऐसा करूँगा कि इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ताकि ये मुझे जो है ना जी 3 या 4 रोज़ इसमें मिल जाए। मैं 3 मज़ीद रोज़ जो है ना वो बना लेता हूँ। तो ये जनाब मेरे पास आ गई हैं इस तरह से 4 अदद रोज़, और ऑब्वियसली हर रो जो है वो 4 कॉलम्स में डिवाइडेड है। आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे, ऑब्वियसली हमारा काम जो है वो ये है कि हमने एक इस तरह की रो है, जैसे ये सेकंड रो है फ़र्ज़ करें, और इसको हमने मर्ज करना है। जैसा आप लोग MS वर्ड में मर्ज सेल्स को पढ़ते हैं, और आपने उसको डेफिनेटली पढ़ा हुआ है कोर्स के अंदर, कि हम मर्ज कर देते हैं तो ये पूरे की पूरी रो जो होती है ना वो एक बन जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर 4 कॉलम्स हैं तो वो चारों कॉलम डिवाइड होकर एक बन जाते हैं। यानी कि हम इसके अंदर एक कॉलम स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। याद रखिएगा कि इसका कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है, कि अगर आपने ये वाली पूरी रो, एक वैसे तो एक ही रो है लेकिन इसका कॉलम भी एक ही रखना है, और ये जो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है इसकी जगह एक लाना है, तो फिर इसकी जगह आप यूज़ करेंगे कॉलम स्पैन का एट्रीब्यूट। और अगर एक और चीज़, अगर आपने सेकंड रो को करना है तो फिर सेकंड TR में आप रहेंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ओपन विद करते हैं जी नोटपैड में। ये हमारे सामने सेकंड TR है। यहाँ पर TD के अंदर यानी जो उसका सेकंड TR यानी टेबल रो होगा, क्योंकि ये पहली रो है, दूसरी, तीसरी और चौथी रो है, तो दूसरी रो का जो पहला टेबल डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर हम कॉलम स्पैन कर देंगे। कॉलम स्पैन में कितने करना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं 4 करना चाहता हूँ कि 4 कॉलम स्पैन हो जाएं। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। अभी मैं आपको ये डिलीट करके नहीं बता रहा, अभी मैं आपको इसका इमीडिएट रिज़ल्ट बता रहा हूँ कि क्या आएगा। ये देखिए, ये आपका जो ये पूरा एक कॉलम है वो बन जाएगा, पूरी रो जो होगी वो एक ही बन जाएगी, यानी एक रो और एक कॉलम। ये जो आगे इसका जो मज़ीद डिस्क्रिप्शन आ गया है, इसको आप बआसानी इससे आप डिलीट कर सकते हैं। देखें,
यहाँ से इसके आगे आपका एक डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। इधर से मैं इसको आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ। ये एक डिस्क्रिप्शन है, फिर ये दूसरा डिस्क्रिप्शन है, और फिर ये तीसरा डिस्क्रिप्शन है। इन तीनों को आप डिलीट कर दें और उसके बाद इसको कंट्रोल एस कर दें और फिर यहाँ जाकर F5 प्रेस करें, तो ये देख सकते हैं आप कि ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ रही है। इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर भी किसी मतलब है रो को स्पैन करना है और उसके कॉलम एक ही बनाने हैं, तो यहाँ से आप कॉलम को कॉपी कर लें इधर से, और इधर डिस्क्रिप्शन में आके फ़र्ज़ करें चौथे वाले में मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दें और इसका भी वही रिज़ल्ट होगा। और उसके बाद आपको बाकी के जो 3 कॉलम है वो डिलीट करना होंगे। ये आप देख सकते हैं। एक मिनट जी, इसमें आई थिंक कि मैंने सेव किया है, आई थिंक नहीं किया था। इसके अंदर मैंने ये कंट्रोल वी किया था लेकिन वो वी आ गया था। अभी इसको कर लेते हैं जनाब F5, और ये भी देख सकते हैं इसका भी रिज़ल्ट ऐसा ही है। और बाकी के भी आपको ये जो आपके कॉलम है इसके बाद के ये आपको डिलीट करना होंगे। सॉरी रो, ये जो आपके सामने 2 और ये तीसरा कॉलम आ गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं जनाब। जब आप सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जनाब डिलीट हो गया है। तो ये इस तरह का जनाब आपका टेबल है और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बाकी सेंटर लाइंड और वो सारी सेंटर के टैग आप यूज़ करके तो टेक्स्ट को आप इसके सेंटर में भी ला सकते हैं। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ से समझ आ रही है कि किस तरीके से इस पर काम करते हैं। अब हम चलते हैं जी अपने रो स्पैन की तरफ। हमारे आज का लेक्चर का सेकंड पार्ट है रो स्पैन, के रो कैसे स्पैन कर सकते हैं। इसके लिए हम इसी फाइल की एक कॉपी बना लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं जनाब। इसका नाम हम रख देते हैं कॉलम स्पैन, और इसका नाम अब मैं रखने लगा हूँ जी रो स्पैन। अब जनाब इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले इसको नॉर्मल हालत में लेकर आते हैं और फिर आपको मैं रो स्पैन के बारे में बताता हूँ। नॉर्मल हालत में कैसे लेके आऊँगा, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं इसको ख़त्म करूँगा जी सेकंड वाले को, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा इसको, और फिर जनाब इसको दोबारा से मैं कॉपी एंड डेफिनेटली पेस्ट कर लूँगा। मेरी मर्ज़ी है कि मैं 4 रोज़ भी बना सकता हूँ, 5 भी बना सकता हूँ, 6 भी बना सकता हूँ, इट डज़ंट मैटर। ये आपके सामने जी रो स्पैन आ गया। दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है 4 रोज़ और 4 कॉलम। अब मैं किसी एक कॉलम को पूरे को ख़त्म करना चाहता हूँ, यानी एक रो को स्पैन करना चाहता हूँ। एक रो स्पैन हो रही है, इसमें 4 कॉलम। मैं चाहता हूँ कि ये सब पूरी की पूरी स्पैन हो जाए, यानी कि ये एक कॉलम जो है ये एक रो बन जाए इस तरह से वर्टिकली। तो इसका तरीका ये है कि इसमें मैं रो स्पैन का हेडर यूज़ करूँगा। यहाँ पर आ जाती है नोट पैड में। फ़र्ज़ करें कि पहली वाली में करना है, तो पहली वाली में टेबल डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ रो स्पैन, और उसके बाद इसको कितनी मैंने वैल्यू देनी है, आपको पता है कि अपनी रोज़ के हिसाब से आपने वैल्यू देनी है। अब आपके पास अगर 4 रोज़ हैं तो इसकी वैल्यू आपने 4 दे देनी है कि ये 4 तक स्पैन कर जाए। अगर 2 में स्पैन करना है 2 में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। F5 करें, ये आपका जनाब एक देख सकते हैं कि पूरा एक ही कॉलम बन जाएगा एक रो में। और ये जो बाकी के 3 आगे इनका क्या करेंगे, देखें। इसके लिए ये नहीं करेंगे कि यहाँ से डिलीट करेंगे, बल्कि इसके लिए जो बाकी के TR हैं उनमें से पहला पहला जो ये TD होगा इसको डिलीट करते जाएंगे। यानी कि देखें, पहला जो TR था टेबल रो, उसको मैं स्पैन कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये स्पैन हो गई है। अब उसके बाद इसमें मज़ीद हमारे पास 3 रोज़ है और उसका पहला डिस्क्रिप्शन हमें डिलीट करना होगा। देखें, इसका पहला डिस्क्रिप्शन मैं डिलीट कर रहा हूँ टेबल रो का। उसके बाद अगले टेबल रो में मैं जाता हूँ, इसका भी पहला टेबल डिस्क्रिप्शन मैं डिलीट करूँगा। उसके बाद तीसरी रो में जाता हूँ, यानी सॉरी चौथी रो है, पहली में तो मैंने रो स्पैन कर दिया, इसका भी मैं पहला टेबल डिस्क्रिप्शन डिलीट कर दूँगा। अब मैं कंट्रोल एस करूँगा और F5 करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो टेबल है वो इस तरह का बन जाएगा। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ रही है। इसकी आप प्रैक्टिस करें और इसमें मज़ीद आपको इंशाल्लाह कुछ एडवांस्ड रो स्पैन और कॉलम स्पैन के हवाले से कुछ चीज़ें बताऊंगा, और साथ में इंशाल्लाह अज़ीज़ कुछ इजाफ़ी चीज़ों पर भी काम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जिसके अंदर हम इनपुट टाइप और उसके डिफरेंट टैग्स को भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, और साथ में इसकी प्रैक्टिस करके डिफरेंट तरीक़ों से इन मतलब टेबल्स को बनाना
किसी जगह यहाँ पर अगर आपने कोई लेकर आना है तो वो कैसे लेकर आना है, या इस जगह पर अगर आपने इसको स्पैन करना है तो कैसे करेंगे। यानी कि ये वाले जो 4 सेल्स हैं आपके, यानी कि थर्ड अगर कॉलम में जाएं और सेकंड रो और फिर थर्ड रो, फिर उसके बाद आपका फोर्थ कॉलम है और आपकी सेकंड और थर्ड रो, इसको मर्ज करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये सारे तजर्बे आप करें। इसमें अगर कोई मुश्किल आती है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।